everyone, welcome to my channel Crack GPAT and NIPER with tips and tricks. Today we will discuss about calibration and qualification. Let's start. So first of all, calibration. What do you mean by calibration? Calibration of any instrument or equipment means किसी भी equipment और जो instrument होता है उसकी calibration क्या है? The process of determine इट्स एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी चेक करने को हम उस एक्यूरेसी चेक करने के प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, जहाँ फिर एक्यूरेसी उसकी डिटर्मिन करना, जहाँ फिर उसका एडजस्टमेंट करना ऑफ इट्स प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ठीक है, प्रिसीजन मीन्स कि जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है उसके साथ. ठीक है, तो सपोज मान लो कि आप कुछ एग्जांपल दे रही हूँ मैं इसकी, कि जैसे आप परचेज़ करने जाते हो करियाना की स्टोर पे, तो आपको सामान जो केजी में देते हैं, तो आपको जब वो बैलेंस करके देते हैं तो क्या होता है कि कई बार उनका बैलेंसिंग सही नहीं होता, तो वो कुछ ना कुछ स्टोन्स वगैरह डाल के उसमें बैलेंस करके आपको दे देते हैं. ठीक है, तो जो वो स्टोन्स डाल के बैलेंस करके देते हैं ना, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, जिसको कि हम ट्रेसेबिलिटी का नाम भी देते हैं, कि मतलब वेरीफाई करके उसको एडजस्टमेंट कर दिया. ठीक है, तो एक होता है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट से एक्यूरेसी के साथ हमने चेक करना, स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके या फिर प्रोफेशनल वे से. ठीक है, तो उसको वो होती है हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसेस होता है वो डिटर्मिनेशन का एक्यूरेसी की. ठीक है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या है इसमें? अब इंस्ट्रूमेंट का भी सेम ही है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जो प्रोसेस आप डिटर्मिन करते हो तो एक्यूरेसी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं. ठीक है, जहाँ फिर एडजस्टमेंट करते हो वो बैलेंस या इक्विपमेंट की, तो उसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, कैलिब्रेशन जो इंस्ट्रूमेंट की है हमेशा हम स्टैंडर्ड से कर सकते हैं. स्टैंडर्ड्स मीन्स स्टैंडर्ड वैल्यू वो होती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, मतलब एक्यूरेट हो, मीन्स कि ऑलरेडी आपके पास ऐसा कुछ स्टैंडर्ड होता है. जैसे आप सोल्यूशन यूज़ करते हो ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो आपका. ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी आपको पता भी हो और बिल्कुल सही हो, एग्जैक्ट हो. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विद नॉन एक्यूरेसी. ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड. तो कैलिब्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड्स के द्वारा. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन एम क्या है इसका? कि एक तो हम इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, दूसरा हम उसकी ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं. ट्रेसेबिलिटी मेजरमेंट की करना, दैट्स मीन कि किसी जो आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हैं, आपके जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करना, सभी उनको उनकी वेरीफिकेशन करके. ठीक है, मतलब वेरीफाई दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर फुलफिल्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेसेबिलिटी, दैट इज़ ट्रेसेबिलिटी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एम पता चल गया आपको. एक तो हम एक्यूरेसी करते हैं चेक, और सेकेंडली हम ट्रेसेबिलिटी करते हैं. पर्पस क्या है? अब स्कोप क्या है इसका? एक तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाती है. आप शॉप में जाओगे तो किराने वाला स्टोर वाला आपको थोड़ा सा भी कम सामान दे देगा ना, तो आप उससे झगड़ने बैठोगे. क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम होगी, है ना. तो ऐसे ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ होता है. अगर सपोज मान लो आपकी फॉर्मुलेशन रेडी होगी बट उसमें क्वांटिटी नहीं सही थी, इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी सही नहीं थी, तो आपकी पहले तो फॉर्मुलेशन सारी ख़राब हो जाएगी. ठीक है, तो दैट्स मीन की करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी. एक तो ये इसका पर्पस है. सेकेंड है कि टू इंश्योर द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, एक तो इंश्योरिटी मिल जाएगी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स की. तो थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. ठीक है, एक उसके एग्जैक्ट अमाउंट और एक्यूरेसी मिल जाएगी जो डिटर्मिन करने की हमें कैपेसिटी उसकी पता चल जाएगी कि कैसे करना है. ठीक है, तो वो करके वो आप उसकी एग्जैक्ट रीडिंग के लिए और स्टैंडर्ड जो है इंडस्ट्री के उनको इंश्योरिटी देने के लिए और डिटर्मिनेशन करने के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को हम कैलिब्रेशन का यूज़ करते हैं. तो यही हमारा पर्पस है कैलिब्रेशन का, कि ये वर्क करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कैलिब्रेशन. मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? जैसे कि मैंने बताया आपको अभी जस्ट, कि कैलिब्रेशन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपको पता है उसकी अकॉर्डिंगली आप जो उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, आपके पास स्टैंडर्ड है तो आप अपने रेफरेंस की भी वैल्यू वो एग्जैक्ट कर सकते हो. ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो खुद बैलेंस करके. जैसे मैंने आपको बताया स्टोन रख के वो करते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं ना. जो एनालिटिकल बैलेंस होते हैं तो वो कई बार ऐसे सही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं उसमें पेपर रख के उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. तो वो क्या है,
एक टाइप का जस्ट कैलिब्रेशन ही है, ठीक है। तो गेट एक्यूरेट टेस्ट वैल्यू एट प्रोडक्ट टेस्ट टाइम, ठीक है। जब आपका जब प्रोडक्ट का टेस्ट टाइम होगा तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू पता होगी, तो आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी ख़राब होगी ना, तो क्वालिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। कि मतलब आपकी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी थोड़ी सी भी माइनर से भी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो आपकी फॉर्मुलेशन नहीं सही होगी, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन। अब कैलिब्रेशन का आपको समझ आया, तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मतलब है, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की क्वालिफिकेशन पूछिए आपकी नहीं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का मतलब है कि इट इज़ एन एक्शन ऑफ प्रूविंग दैट एनी प्रीमिसेस, मीन्स कि कोई भी लैंड प्रीमिसेस होती है, लैंड कोई इस्टेब्लिशमेंट कह लो या ऑफिस बोल लो, उसको बोलते हैं प्रीमिसेस। सिस्टम एंड आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट वर्क करेक्टली एंड एक्चुअली लेड टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो मतलब कोई आपका जो वो वाला एक्शन, जैसे कोई वो वाला प्रूफ कि जो सिस्टम आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए और अच्छे से काम करे और एक्चुअली आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल सके। कैसे? एग्जांपल जिसको हम इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं, वही प्रोसेस जैसे इंस्टॉलेशन होता है ना, क्वालिफिकेशन भी वैसे ही होता है कि क्वालिफाई करना, प्रॉपरली उसको इंस्टॉल कर देना। अपने जैसे आप सॉफ्टवेयर कोई परचेज़ करते हो, जो अपना मोबाइल ही परचेज़ करने जाते हो, तो आपका मोबाइल आप देखोगे ना कि वो उसका सिस्टम जो है काम कर रहा है, प्रॉपर वे से काम कर रहा है, जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वही मिल रहे हैं आपको रिज़ल्ट, उसका डिज़ाइन सही है बिल्कुल, उसका ऑपरेशन मतलब ऑपरेट सही कर रहा है, परफॉर्मेंस सही दे रहा है। तो लाइक दैट क्वालिफिकेशन भी सेम ही है, ठीक है। अप्रूव दैट सिस्टम इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, वर्क करेक्टली एंड एक्चुअली लीड टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन। 4 फेजेस हैं क्वालिफिकेशन के। फर्स्ट है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिसको DQ बोलते हैं, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन मीन्स कि सपोज आप मोबाइल परचेज़ करने जाते हो, तो उस पर आप देखते हो ना कि हमारा मोबाइल कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन सही है, आप देखते हो, आपको जो डिमांड होती है आपकी वो आप पहले चेक करते हो कि हाँ ये सही है बिल्कुल। तो ये डिज़ाइन में आता है, डिटेल में हम जाते हैं। तो फिर आता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, जिसको IQ भी बोलते हैं। फिर आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, OQ बोलते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आपका मोबाइल आप परचेज़ करने गए, आपने पहले डिज़ाइन की क्वालिफिकेशन करोगे कि डिज़ाइन मेरा सही है, ठीक है। फिर आप इंस्टॉलेशन जो है उसको जब ओपन करोगे तो ऐप जो आएंगे उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, है ना। तो इंस्टॉल करोगे, उसके बाद देखोगे वो ऑपरेट सही कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे उसकी कि ऑपरेट सही कर रहा है, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस पे जाओगे कि हाँ परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आ रही है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें जैसे 4 स्टेप जो हैं आप मोबाइल में करते हो, तो ऐसे ही हम इंडस्ट्री में करते हैं क्वालिफिकेशन, कि हम देखते हैं इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, फिर उसकी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होती है, फिर उसकी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होती है, फिर उसकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, मतलब आप जो इंस्ट्रूमेंट है आपका तो उसकी वेरिफिकेशन मीन्स कि कैसे वेरीफाई कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली वेरीफाई करोगे कि आपका डिज़ाइन ठीक है, इक्विपमेंट का इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन सही है। तो वो कैसे करोगे, उसमें क्या इंक्लूड हो सकता है कि सपोज मान लो कि ये डिज़ाइन क्वालिफिकेशन तभी करते हैं हम जब न्यू कोई इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं, ठीक है, नया परचेज़ करते हैं, जहाँ फिर कोई हम जो हमारे पास ओल्ड है उसका कोई रिप्लेसमेंट करना है, उसमें कुछ इंस्टॉल करना है, नया एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना है उसके लिए हम करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए होती है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वैलिडेशन बहुत ही इसमें ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें एग्जांपल जैसे आपके प्रीमिसेस आगे जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ कह लो कि आपकी लैंडस्केप है, जो जहाँ पे आपका है इंस्ट्रूमेंट, वो चेक करोगे। उसकी सपोर्टिंग यूटिलिटी, लाइक जो सपोर्टिंग यूटिलिटी होती है, जैसे जो आपका वर्किंग होते हैं सारे जो
जैसे वाटर सिस्टम है, वाटर की सप्लाई होगी कि पानी सही आ रहा है, टैपिंग सिस्टम ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कहाँ रखना है, प्योरीफाइड वाटर कहाँ जो है वो कहाँ रखना है, दूसरा वाटर जो टैप वाटर है वो कहाँ रखना है, सारा इसका सिस्टम। फिर HVAC जो AC होते हैं, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसका आपने देखना है। फिर कंप्रेस्ड एयर के जो हैं इक्विपमेंट वो आपने देखने हैं। फिर इसमें आ जाता है इक्विपमेंट्स हैव बीन डिज़ाइन इन अकॉर्डेंस विद CGMP नॉर्म्स, ठीक है। CGMP का मतलब क्या होता है, जो करंट GMP होती है ना, तो मैंने आपको पहले GMP में आपको समझाया था कि GMP में जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो करंट जो आती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन करंट GMP आती है, तो हमें वही फॉलो करनी पड़ती है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली हमारी GMP जो है, ठीक है, तो हमें वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके हमें जो अकॉर्डिंग टू उस डिज़ाइन के हमें इक्विपमेंट को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इक्विपमेंट मीट द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड इंटेंडेड यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मीन्स कि इक्विपमेंट जो है वो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आपके सही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने इंटेंडेड मतलब उसको कैसे इंटेंड करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करना है कि आप मैच करोगे कि मेरा सही है सारा जो सिस्टम है, जो आपका डॉक्यूमेंट उससे आप करेक्शन करोगे कि जो लिखा है वहाँ पे वो मेरा सही चल रहा है, सब कुछ ऐसे अटैच है, आप देख के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो सारा वेरिफिकेशन इस लिस्ट में क्या आ जाता है, जैसे सपोज मान लो GMP रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सारा आ जाता है आपका, ठीक है, एफिकेसी आ जाती है, सेफ्टी आ जाती है, फिर कंट्रोलेबिलिटी आ जाती है, इंस्टॉलेशन आती है, सारा कुछ डिज़ाइन में आ जाता है, ठीक है, कि आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन जब कर लेते हो तो सेकेंड है हमारा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। डिज़ाइन होने के बाद, डिज़ाइन की सिलेक्शन होने के बाद, डिज़ाइन को वेरीफाई करने के बाद आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, है ना, ऐप्स को इंस्टॉल करते हो मोबाइल में। सेम यही है, डॉक्यूमेंट एविडेंस टू प्रूव दैट प्रेमिसेस सपोर्टिंग यूटिलिटी इक्विपमेंट्स। अब मैंने ये इसको उसमें मेंशन कर दिया ना फर्स्ट वाले में, तो वही है सेम, यूटिलिटी में सपोर्टिंग यूटिलिटी में वाटर कंटेंट वाटर सिस्टम आ जाएगा और आपका एयर कंडीशनिंग वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है प्रीमिसेस सपोर्टिंग यूटिलिटी इक्विपमेंट्स हैव बीन बिल्ट एंड इंस्टॉल्ड इन अकॉर्डेंस विद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विच मीट CGMP रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब आपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइनिंग क्वालिफिकेशन हो गई आपकी, उसके बाद होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन की, जिसको आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसको आपने एक चेक करना है कि बिल्कुल इंस्टॉल जो है अकॉर्डिंग टू आपके जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली आपका इंस्टॉल हुआ है। मतलब जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप देखते हो ना कि जो हमारा था कि वैसा ही है, अब जब ओपन करते हो तो आप देखते हो कि वैसा ही था कि ये हैंग तो नहीं कर रहा, तो आप उसी अकॉर्डिंगली चलते हो ना, देखते हो उसको रखते हो, आपको हैंग करने लगता है तो आप डिलीट कर देते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो, लाइक ऐसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो हैव बीन बिल्ट एंड इंस्टॉल्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विच मीट्स CGMP, वही करंट GMP जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, करंट रिक्वायरमेंट्स जो आएंगी कि इसमें जैसे सपोज मान लो कि जो आपकी इंस्टॉलेशन है उसको वेरीफाई करना है आपने, किसकी इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट की या इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। तो इसमें क्या चेक करना है आपने, इंस्टॉलेशन की आपने साइट चेक करनी है, इन्वायरमेंट चेक करना है, उसमें आपने मैच करना है कि ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उससे अपना जो आपका इंस्टॉल हुआ ऐप जो है फंक्शन जो है उसको आपने मैच करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, एक तो इक्विपमेंट डिज़ाइन के फीचर आ जाते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन की कंडीशंस आ जाती हैं, फिर कैलिब्रेशन, प्रिवेंशन, मेंटेनेंस, जितने भी सेफ्टी फीचर हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड स्पेयर पार्ट लिस्ट भी आ जाती है, इसमें सारा कुछ इसमें इंस्टॉलेशन में आ जाता है कि आपने जब सपोज मान लो कि इंस्टॉल कर लेते हो तब भी उसके बाद ही वो काम करेगा ना, ऑपरेट तभी करेगा जब इंस्टॉल करोगे। तो आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो उसमें वो सारा डाटा कर लेता है ना कवर, आपको शायद नोटिफिकेशन भी आते होंगे कि ये उसने लिखा आता है तो उसमें कि सारा जो इंस्टॉल कर लिया उसने, है ना, तब जब प्रोसेसिंग होके इंस्टॉल होती है फिर आप ऑपरेट करते हो। तो नेक्स्ट है हमारी ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन मीन्स ऑपरेट करना। अब डॉक्यूमेंट एविडेंस टू प्रूव दैट प्रीमिसेस सपोर्टिंग यूटिलिटीज इक्विपमेंट्स
ऑपरेट इन अकॉर्डेंस विद देयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड यू कैन मेंशन आल्सो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द CGMP रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो वो भी ऑफ कोर्स होनी चाहिए इसमें भी। तो डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है इसमें जो ऑपरेट हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि सारा ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हम डिसाइड करेगी हमारी हाई अथॉरिटी। जो हाई अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी, मतलब कि क्या क्या ऑपरेशनल वो डिसाइड करेगी, बट हम चेक करेंगे ना, हम हमारे फ़ोन में फंक्शन कर रहा है, इंस्टॉल किया हुआ ऐप हमारे फ़ोन में फंक्शन कर रहा है, तो वैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो सारी एक हाई अथॉरिटी चेक करती है कि सारा कुछ डिसाइड करती है कि ये ऑपरेशनल है, कि कैसे इसको ऑपरेशनली क्वालिफाई बनाना है, ठीक है। तो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना, दैट इज़ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। मीन्स कि उसमें जो ऑपरेट किए गए काम को सारा चेक करना, मतलब ऑपरेट करना, उसको चला के देखना, उसको वर्किंग करके देखना कि वो सही चल रहा है, ठीक है, क्या किसके अकॉर्डिंगली, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें हम चेक कर सकते हैं, सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक कर सकते हैं, डिटर्मिन कर सकते हैं आइटम जो हमने इवेलुएट करनी है, ठीक है। तो लिस्ट इसमें जो आती है, जैसे सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल आ जाता है, स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेस, ट्रेनिंग आ जाती है कि सही, मतलब जो ऑपरेट कर रहा है वो ट्रेनर, उसकी क्वालिफिकेशन आ जाती है कि वो सही है, क्वालिफाइड है, वो वाला क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन वाली क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो आ जाती है उसकी, कि वो उसकी इतनी मायने नहीं रखती, ट्रेनिंग उसकी मायने रखती है कि वो ट्रेंड है, प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। जैसे सपोज मान लो यूवी है, तो यूवी वाले को HPLC वगैरह को, इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको ऐसे थोड़ी पकड़ा देंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री में जाओगे ना, HPLC को हाथ लगाने के लिए आपके पास 1.5 साल का, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं, फिर वो पकड़ाते हैं आपको HPLC। तो ये है कि ऑपरेशन क्वालिफिकेशन जो है ट्रेनर के द्वारा ही की जाती है, इसलिए हाई अथॉरिटी के पास ही मोस्टली होती है, तो ये ज़्यादा वही काम करते हैं, ठीक है। बट इसमें हमने ऑपरेट जो करना है, वर्क करना है जो अकॉर्डिंग टू हमने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, जहाँ पे परफॉर्म करना है हमने, मतलब वर्क को हमने, मतलब इसकी परफॉर्मेंस आप देखोगे आपके परफॉर्मेंस कैसी आई, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस टू प्रूव दैट premises supporting utility equipments perform consistently in according to डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए इसमें। जैसे सपोज मान लो कि आपने कोई ऑपरेट कर लिया है ना, ऑपरेट करा आपने, तो इसमें जैसे जितनी भी आप करते हो, जैसे आप ऑपरेट कराते, उसके बाद आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस अपनी चेक करनी कि हमारा जो ऑपरेट जो किया उसने, तो ये फाइनल स्टेप होता है परफॉर्मेंस। इसमें सारा एक्सेप्टेंस, एक्यूरेसी आ जाती है कि आपने मैच करना है, कि श्योरिटी करनी कि आपका जो लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्म कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस देखनी है आपने सारी, मतलब इसमें सब कुछ श्योरिटी होनी चाहिए आपको, ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, ये ऑपरेट सही कर रहा है, ये सब फाइनल स्टेप जैसे आ जाता है ना, कि आप मोबाइल परचेज़ कर लेते हो तो उसमें परफॉर्मेंस देखते हो कि हाँ मेरे ये चल रहा है, तो ये काम ऐसे कर रहा है, वर्क कर रहा है, आपको नॉलेज भी हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये परफॉर्मेंस का डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूफ दैट, जिसमें सब कुछ उसकी परफॉर्मेंस जो आ जाती है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसमें भी हमें GMP जो है नॉर्म्स, GMP करंट GMP नॉर्म्स जो है, हमें उसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनकी रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो ना, उसमें हम GMP का बहुत ही मोटिव है, उसमें मेन है एम, ठीक है। तो उनके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हम उनकी ही अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो इसलिए ये सारा चैप्टर था हमारा, जो चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम कैलिब्रेशन पढ़ा है, क्वालिफिकेशन पढ़ा है। हाँ, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इसमें, जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे सपोज मान लो पीएच की आती है ना, कैलिब्रेशन पीएच की कैसे करनी है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मान लो कि आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन है आपके पास, रेफरेंस सोल्यूशन आपने है आपका, जो आप रेडी कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, उससे मैच करके करोगे ना कि हमारी वैल्यू सही है ना। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे मान लो कि आपने पीएच चेक करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपके पास जो बफर सोल्यूशन है अगर आपका कंटेंट एसिडिक है,
बट वो बेसिक बन गया। उसको बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ करोगे आप? ऑफ कोर्स उसमें बस बफर सोल्यूशन डालोगे, फिर उसका प्रोसीजर फॉलो करोगे, फिर उसके बाद में बफर जो है आपका ख़राब ना हो जाए, उसको प्रॉपर वे से आप स्टोरेज करके रखोगे, ठीक है। फिर आपका जो मटेरियल है वो ना ख़राब हो जाए, उसकी स्टोरेज अच्छे से करोगे, जिससे आप फॉर्मुलेशन कंटेनर वगैरह के ले रहे हो, उसके कैसे उसको किया आपने, बैलेंस कैसे किया, इलेक्ट्रोड से करोगे, है ना। इलेक्ट्रोड आप उसको स्टोरेज करोगे प्रॉपर्ली। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कैलिब्रेशन की कि आप सही चल रहा है, तो फिर आप वो करोगे। उसकी फिर प्रिकॉशंस भी आपको करनी पड़ती है, सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। तो ये हम कैलिब्रेशन ऐसे ही मेजर करते हैं कि कैलिब्रेशन करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन फॉर कैलकुलेशन, पहले तो प्रेपरेशन करोगे, बफर सोल्यूशन रेडी करके रखोगे, ठीक है। अलग अलग बफर सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोसीजर फॉलो करोगे। उसमें बाद प्रोसीजर में फॉलो आप क्या करोगे कि जैसे सपोज मान लो कि आपने देखा कि मैंने बफर सोल्यूशन बना के रख लिया, फिर उसको बाद में आपने करना क्या है, वो कैसे करना है, वो सारा प्रोसीजर आप देखोगे, है ना। उसके बाद मतलब स्टोरेज करके रखोगे उसकी बफर की। जैसे सपोज मान लो कि आपका जो बफर सोल्यूशन है वो क्लियर होना चाहिए। आपने स्टैंडर्ड से रेफरेंस जब मैच करना है, तो आपका जो स्टोरेज बफर है वही अगर ख़राब हुआ तो आप बैलेंस करने जा रहे हो अपना एसिड, तो वो बैलेंस कैसे होगा अगर वही ख़राब हो जाएगा, है ना। तो पहले आपकी वो उसकी स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरेज करोगे आप इलेक्ट्रोड की। पता है उसकी जो पीएच के इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसको हमें वीकली चेक करना पड़ता है, मतलब 7 डेज़ होते हैं उसके प्रॉपर, मतलब सोल्यूशन के पास, कि वो सही रहता है। उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है। अगर हम नहीं ना चेंज करते तो वो इलेक्ट्रोड्स ख़राब कर देता है। तो पीएच मीटर जो है हमारा, उसमें इलेक्ट्रोड्स जो है उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप भी अगर अपनी लेबॉर्ट्री में देखते हो पीएच को, मीटर को, तो आप प्लीज़ इलेक्ट्रोड ज़रूर उसमें चेक करना, ठीक है, कि उसको क्लीन करके रखना। 7 डेज़ के बाद उसमें ऐड कर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ, मतलब उसको जैसे सपोज मान लो कि आपने उसको बैलेंस करना है, अपने सिंपल वे से उसको स्टोरेज करोगे ना, उसको सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन में उसको स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। जहाँ भी इलेक्ट्रोड्स होंगे तो उसको ये नहीं कि उसमें पानी डाल दो या कोई आप डिस्टिल्ड वाटर डाल दो, उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन ही डलता है, ठीक है। सोल्यूशन से ही आप कर सकते हो। तो उसमें आपको फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फ्रीक्वेंसी जो कैलिब्रेशन जो पहले आपने बिफोर यूज़ और आफ्टर यूज़ जो करनी है, ठीक है, जो भी आपने कैलिब्रेट करना है उसका आप प्रोसीजर देखोगे कि कैसे करना है, तो आप करोगे उसको। फिर उसके बाद आप जब कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी जो आपके मटेरियल पड़ा है, जो आपका बफर सोल्यूशन पड़ा है, उसकी प्रिकॉशंस रखोगे, उसको प्रिजर्व कैसे करके रखना है, ठीक है। उसको कैसे बचा सकते हो, कभी भी उसको ड्राई नहीं होने देना, ठीक है, इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो उसमें 1 ग्राम आपने बफर सोल्यूशन जो है 100 ml पोटेशियम क्लोराइड में डाल के उसको रेडी कर लेना है सोल्यूशन को, वो आपने स्टोर करके रखना होता है इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो वो मतलब सोल्यूशन जो आपने रेडी करके रखना होता है, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का इतना ही था। तो ऐसे ही अगर कोई और भी यूवी की आती है तो वो भी ऐसे ही कि हमने कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, सारी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मीन्स कि आपको रिटर्न प्रोसीजर मिलेगा, ठीक है, वैसे ही आपने कैलिब्रेशन करनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू to 6th semester students again. Thanks to all of you.